नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बाईटी ऑनलाइन स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको आरआरसी ग्रुप डी का सिलेबस डिस्कस करूंगा, जो कि आरआरसी ग्रुप डी का सिलेबस अभी इस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में होना पॉसिबल है। इसलिए आप इस सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन तरह से रीड कर लीजिए, और यदि आप इस सिलेबस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं इसका पीडीएफ आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जो आप या तो प्रिंट करा सकते हैं या आप पीडीएफ के रूप में रीड करा सकते हैं। तो ये आरआरसी ग्रुप डी का सिलेबस है जो कि मैं आपको डिस्कस करूंगा। इस ग्रुप डी का एग्ज़ाम सीबीटी बेस्ड होना है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। तो इसमें ये थोड़ा सा नोटिफिकेशन है जो कि आप रीड कर सकते हैं कि ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू अंडरगो ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑन द स्पेसिफाइड डेट, टाइम एंड वेन्यू एज पर द ई-कॉल लेटर टू बी डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम द वेबसाइट फॉर आरआरबी या आरआरसी। द इंफॉर्मेशन अबाउट द ई-कॉल लेटर डाउनलोड शैल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द वेबसाइट एज वेल एज पर्सनल ईमेल कम्युनिकेशन टू द कैंडिडेट्स। यानी दोस्तों, आपको ये एग्ज़ाम सीबीटी बेस्ड होगा, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो आप इसका सर्वप्रथम सिलेबस देखेंगे कि कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का आना है। तो सर्वप्रथम आप जनरल साइंस देखेंगे, तो जनरल साइंस है ना जो ये आपका 25 नंबर का आएगा और इसके 25 ही क्वेश्चन होंगे। सेम इसी प्रकार मैथमेटिक्स भी 25 नंबर का आएगा और 25 ही मार्क्स इसके भी होंगे। देखो दोस्तों, ये लिखा है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईच ऑफ 1 मार्क फ्रॉम, यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क ही काउंट होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपकी 30 नंबर की आएगी, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आपसे 20 नंबर की पूछी जाएगी। इस प्रकार आपके टोटल 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। एंड द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, यानी आपको जो भी विकलांग व्यक्ति हैं जो पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं उनको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, और आप सभी लोगों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा। आप आगे रीड करिए दोस्तों। द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबव टेबल्स इन इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर मे बी सम वेरिएशन इन द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। दोस्तों, यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन गलत करते हैं, यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। यानी दोस्तों, आप 3 क्वेश्चन यानी गलत करते हैं और एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका मार्क्स 0 के बराबर होगा, क्योंकि दोस्तों 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। आगे रीड करिए। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज, यानी आपको एलिजिबिलिटी क्या होना है परीक्षा पास करने की। तो अनरिजर्व्ड 40%, ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 30%, एससी 30%, एसटी 30%। These percentage of marks for eligibility may be relaxed by 2% for PWBD candidates in case of shortage of PWBD candidates against vacancies reserved for them। यानी आपको ये एलिजिबिलिटी है, कम से कम इतने % मार्क तो होना ही चाहिए आपकी। और वेयर ए सेकेंड स्टेज CBT इज डीम्ड नेसेसरी एंड हेल्ड, द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन reserves the right to treat the first stage CBT as a qualifying test for the purpose of short listing a reasonable number of candidates for the second stage। दोस्तों, यदि जैसे ही आपका CBT बंद हो जाता है तो इसके बाद आपको CBT 2 के लिए जो आपका फिजिकल होता है उसके लिए आप क्वालिफाई माने जाओगे। तो दोस्तों, आप सब्जेक्ट वाइज भी व्यवस्थित सिलेबस रीड कर सकते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम मैं आपको मैथमेटिक्स का बताता हूँ, तो आपको नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री,
एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम एटसेट्रा। यानी ये इन्होंने इतने मेन टॉपिक दे दिए और इसमें ETC भी लगा दिया, यानी इसके अलावा भी और भी कोई भी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब रीजनिंग की बात करते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें आप टॉपिक्स रीड करिए। एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड रेफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, आपका क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट्स एंड अजम्पशंस एटसेट्रा। ये दोस्तों रीजनिंग के कुछ इंपोर्टेंट उन्होंने सिलेबस दिए, लेसन दिए हैं कि आपको इतने चैप्टर से तो मैक्सिमम पूछा ही जाएगा, इसके बाद भी कुछ चैप्टर्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। और आगे दोस्तों जनरल साइंस है, जो कि द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस। तो आपसे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान एंड लाइफ साइंसेस यानी दैनिक जीवन में उपयोगी होने वाली विज्ञान, वो भी 10th लेवल की, 10th स्टैंडर्ड लेवल CBSE, यानी आपको 10th लेवल तक की ही पूछी जाएगी। आगे आपका चौथा पोर्शन जो है जनरल अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट फॉर इम्पोर्टेंस। यानी दोस्तों आपको ये मेन टॉपिक रीड कर लेना है, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, कल्चर यानी जो हमारी संस्कृति है, पर्सनैलिटीज से, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट भी हो सकते हैं इसमें। आगे दोस्तों आपको जैसे ही आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट भी देना अनिवार्य है, जिसको कि आप शॉर्ट में PET बोलते हैं। तो आप PET के लिए भी नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं कि जैसे बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स इन द CBT, कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर PET 3 times द कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसीज ऑफ द पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट RRB या RRC। यानी जितने भी आपकी वैकेंसी है उसका 3 गुना बच्चा ही बुलाया जाएगा PET के लिए। तो फिर इसके बाद आपको आगे रेलवे रिजर्व ऑफ द राइट टू इंक्रीज या डिक्रीज दिस रेशियो एज रिक्वायर्ड टू इंश्योर एबिलिटी, यानी रेलवे अपने अनुसार जो ये जैसे कि इन्होंने बोला कि 3 times कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, तो रेलवे अपने अनुसार इनको इंक्रीज यानी बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है इस रेशियो को। और आपको पासिंग फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी PET का टेस्ट मैंडेटरी यानी अनिवार्य है, एंड द सेम विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, द क्राइटेरियन फॉर PET इज अंडर। आगे देखिए दोस्तों, आपके मेल के लिए और ये फीमेल के लिए कुछ रूल्स हैं फिजिकल के, जो कि आपको फिजिकल के लिए ये दोनों 2 रूल हैं, तो आप इन दोनों को फॉलो करना अनिवार्य है। should be able to lift and carry 35 kilogram of weight for a distance of 100 meters in 2 minutes in one chance without putting the weight down। यानी जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 35 किलो का वजन लेके 100 मीटर चलना है, वो भी 2 मिनट में, और इसमें लिखा है विथाउट पुटिंग द वेट डाउन, यानी आपने जो एक बार में 35 किलो का वजन उठाया उसको आपको ना तो दोबारा कहीं ज़मीन पर रखना है और ना ही गिर जाना चाहिए। एंड फीमेल के लिए इसमें क्या शर्त है कि शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 किलोग्राम ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस 100 मीटर इन 2 मिनट्स। यानी फीमेल्स के लिए जो भी फीमेल अभ्यर्थी हैं उनको 20 किलो का वजन ही सेम डिस्टेंस यानी 100 मीटर चलना पड़ेगा, वो भी 2 मिनट में सेम टाइम। सेकंड शर्त क्या है कि शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स इन 4 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स इन वंस चांस। यानी आपको 1000 मीटर की दूरी 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना है, वो भी आपको एक ओनली सिंगल चांस ही मिलेगा, यानी आपको एक ही मौका मिलेगा दूरी तय करने के लिए। फीमेल्स के लिए भी सेम डिस्टेंस यानी शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स इन 5 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स। यानी फीमेल्स के लिए यहाँ कुछ सेकंड इंक्रीज हैं,
इन 1 चांस, यानी फीमेल को भी ओनली एक ही चांस मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको इसका सिलेबस एंड इसके बाद सिलेबस के बाद जो कि आपका CBT फर्स्ट क्रॉस होगा, तो आपको जो CBT सेकंड तो नहीं, लेकिन इसमें फिजिकल ज़रूर होता है, जो कि मैंने आपको फिजिकली बता दिया कि फिजिकल में क्या क्या करना है। तो थैंक्स ऑल फ्रेंड्स। दोस्तों यदि आप हमारे इस YT ऑनलाइन स्टडी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।